हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित हरदनकर और मैं आप सबका IKD परिवार में स्वागत करता हूँ। सो जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपने देखा रहेगा कि रीजनिंग के दो सेक्शंस रहते हैं, फिर दो टाइप्स, जैसे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो आज हम वर्बल सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आज का अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा जो कि इनइक्वालिटीज। वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो वो आपका 3 to 5 मार्क्स का आता है। ईजी टू मॉडरेट जाता है वो। अगर आप जितना आपका प्रैक्टिस होगा तो वह आराम से आपके लिए ईजी हो जाएगा। और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है ये। स्कोरिंग इसके लिए बिकॉज विद इन 1.5 मिनट या यू कैन से 1.5 मिनट आप आराम से 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यू कैन अर्न 5 मार्क्स इजीली विद इन 2 मिनट्स। तो आज हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज में यूजुअली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आता है आपका डायरेक्ट इनइक्वालिटीज और सेकंड आता है आपका कोडेड इनइक्वालिटीज। सेकेंडली अगर आप देखा जाए तो 5 टाइप्स के इनइक्वालिटीज रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये है ग्रेटर देन साइन। क्या बोलते हैं इसको लोग? सबसे पहला इसको कहते हैं कि ये ग्रेटर देन साइन है, ये आपका लेस देन, ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू, और लास्ट आपका हो गया इक्वल टू। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए और यहाँ पे बी लिखा है, ये ग्रेटर का साइन है बीच में, तो आप इसको कहेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी। सिमिलरली यहाँ पे आएगा A is less than B। ये जो है यहां पे आएगा आपका A is greater than equal to B। सिमिलरली यहां पे आएगा आपका A is less than equal to B और यहां पे आएगा आपका A is equal to B। तो आगे हम जानते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इनइक्वालिटीज यूजुअली आपका आएगा उसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा जिसमें आपको एक बड़ा स्टेटमेंट रहेगा फॉर एग्जाम्पल, तो और उसके बेसिस पे आपके जो दो कंक्लूजन रहेंगे, तो आपको उसमें से बताना है कि कौन सा कंक्लूजन एज पर द स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। जहां पे आपके 5 ऑप्शंस रहेंगे। अगर दो कंक्लूजन रहे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दो कंक्लूजन रहे A और B, तो आपके ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा कि ओनली वन फॉलोज, वन मतलब पहला कंक्लूजन फॉलो हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन रहेगा आपका ओनली टू फॉलोज। ओनली टू फॉलोज मतलब सिर्फ आपका बी ऑप्शन जो है या बी कंक्लूजन जो है वो राइट है, ए वाला गलत है आपका। ऑप्शन सी रहेगा आपका आइदर और, जो हम बाद में देखेंगे आइदर और के एग्जैक्टली रूल्स क्या है। नीदर नॉर आपका डी ऑप्शन रहेगा। नीदर नॉर मतलब आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग रहने चाहिए। और लास्ट ऑप्शन आपका रहेगा कि बोथ 1 and 2 फॉलोज। बोथ 1 and 2 फॉलोज मतलब आपके दोनों जो कंक्लूजन है वो आपके राइट रहेंगे। तो आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि आप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि इनइक्वालिटीज एग्जैक्टली रहता क्या और कैसे आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इनइक्वालिटीज में कौन से साइन रहते हैं और कौन से साइन को क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका है ग्रेटर देन, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका इक्वल टू। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और ये इक्वल टू। अभी यहाँ पे इनइक्वालिटीज में क्या रहता है, यहाँ पे कुछ हायरार्की रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों का कंपेरिजन होता है हमेशा आपस में, ये तीनों का कंपैरिजन होता है। सिमिलरली यहां पे ये तीनों का कंपैरिजन होता है। कभी भी ये इनका और इनका कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन आपका ये पूरा वर्टिकली होगा, ये तीनों का कंपैरिजन होगा। सिमिलरली ये तीनों का आपस में कंपैरिजन होगा। अभी अगर आप कंपैरिजन वाइज देखोगे तो इन तीनों में से सबसे पहले नंबर पे या फिर सबसे सुपीरियर आपका आएगा ग्रेटर देन, ये हो गया। फिर इन दोनों में से बचे हुए में से दोनों में से ये आपका सुपीरियर है, लास्टली ये है। सिमिलरली अगर आप ये तीनों का कंपैरिजन देखा जाए तो इसमें से आपका सुपीरियर रहेगा ये, सेकंड नंबर पे आएगा ये, एंड थर्ड पे आएगा आपका अगेन इक्वल टू। तो बेसिकली इक्वल टू आपका होता है न्यूट्रल, जहां पे उनको कुछ वैल्यू नहीं थी, वो लास्ट नंबर पे आता है। सिमिलरली ये तीनों में से जिसमें मैंने कहा ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। सिमिलरली इन तीनों में से ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आइए अभी हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने हायरार्की क्यों बताई, क्योंकि आपको ये आगे यूज होगा जब आप सॉल्व करोगे एग्जाम्पल तब। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो हायरार्की तो मैंने आपको बता दी कि सबसे ग्रेटर देन रहेगा। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले ग्रेटर देन रहेगा, सबसे पहले ग्रेटर देन रहेगा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, सिमिलरली लेस देन इक्वल टू और ये इक्वल टू। ये इन तीनों का कंपेरिजन होता है, यहाँ पे इन तीनों का कंपैरिजन होता है। मैंने वापस आपको एक बार बता दिया। अब देखो ये आपका सम रहेगा ऐसे। ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में आपको ये पूरा स्टेटमेंट दिया रहेगा, मतलब A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, C इज इक्वल टू D, D इज ग्रेटर देन इक्वल टू E। ये आपका पूरा स्टेटमेंट है। आपको यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके 5 ऑप्शंस रहेंगे। एक तो 5 ऑप्शंस रहेंगे आपके A, B, C, D और E।
जिसमें से आपका रहेगा यहाँ पे ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो मतलब आइदर दिस या फिर दिस। सिमिलरली बी रहेगा ओनली टू फॉलो, ओनली टू फॉलो मतलब सिर्फ सेकेंड फॉलो होगा, और ओनली वन फॉलो में सिर्फ फर्स्ट फॉलो होगा, सेकेंड रॉन्ग होगा, और बी वाइस वर्सा। थर्ड में आएगा आपका सी मतलब आइदर और, डी आएगा आपका नीदर नॉर, और ई आएगा आपका बोथ फॉलोज। ये आपके हो गए 5 ऑप्शंस। अभी 5 में से आपको एक टिक करना। अभी देखो ये आपका स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट क्या कहता है और भी कंक्लूजन क्या करे। कंक्लूजन देखो क्या कहता है, आपको देखना है कि ए इज ग्रेटर देन डी आपका राइट है कि नहीं, मीन्स बेसिकली आपको फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है, वो आपको देखना है। अभी सिमिलरली अगर आप देखा जाए आपने कि ए ग्रेटर देन डी आपका राइट है कि रॉन्ग है, तो आपको देखना है, आपको ये देखना है कि पहला कंक्लूजन जो ए ग्रेटर देन डी है वो आपको जाना कहां से कहां तक है, आपको ए से डी की तरफ जाना है। अगर आपको ए के डी की तरफ जाना है, ए से डी की तरफ, तो आप कैसे जाओगे, आपका ट्रांजैक्शन कैसे रहेगा, ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। आपको डी तक पहुंचना, आप डी तक पहुंच गए। सिमिलरली यहां तक आप पहुंच गए, ए से स्टार्ट करना था आपने, ए से स्टार्ट किया। अभी जब आप ए टू डी जाओगे तो सबसे देखो ए टू बी का साइन क्या है, ग्रेटर देन, बी टू सी का साइन क्या है, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू, और सी टू डी का साइन क्या है, इक्वल टू। ये मैंने एज इट इज लेके, जैसे ए टू डी जाए तो आपको डायरेक्टली आप जा नहीं सकते उड़ के, तो यू हैव टू गो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। तो ए टू बी का साइन जो यहाँ पे वो मैंने यहाँ पे लिखा, बी टू सी का साइन यहाँ पे लिखा, सी टू डी का साइन इक्वल टू यहाँ पे लिखा, एज इट इज लिखा मैंने। ओके अभी यहाँ पे ये ऐसे कि जब हम, अभी आप ट्रेवल कहां से कर रहे हो, देखो यहां से आप यहां कर रहे हो, तो आप बेसिकली आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका साइन जो है वो एज इट इज रहेगा। अब मैंने यहाँ पे जो साइन लिख दिया, डी तक पहुंचना था हमें कंक्लूजन में, हम डी तक यहाँ पे पहुंच गए स्टेटमेंट में। साइन ये तीनों आए, तीनों में से सबसे बड़ा साइन कौन सा मैंने कहा था, ग्रेटर देन। और ये तीनों में से साइन कौन सा बड़ा है, देखो यहाँ पे ये साइन बड़ा है, सुपीरियर। यही साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके कंक्लूजन में, तो आपका कंक्लूजन राइट रहेगा। सिमिलरली अभी आप अगर सेकंड देखिए कंक्लूजन, देखो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई देखना आपको, तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, बी से, और आपका एंड कहां पे होगा जर्नी, ई तक। तो बेसिकली आपको बी से ई जाना है। अभी आप बी से ई जाओगे तो कैसे होगी, बी टू सी जाओगे, सी टू डी जाओगे और डी टू ई जाओगे। अगेन आपके 3 साइन आने चाहिए, 3 एरो यहाँ पे। तो सबसे पहले बी टू सी का साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, सी टू डी का साइन क्या है, इक्वल टू, डी टू ई का साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, ये दोनों सेम है, यही दोनों मतलब जो ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, यही आपको ये कंक्लूजन में दिखाई दे रहा है, तो आपका कंक्लूजन बी वाला भी राइट है। जो आपका सुपीरियर साइन आ रहा है यहाँ पे ड्रॉ या सॉल्व करने के बाद, जो सुपीरियर साइन है वही सुपीरियर साइन अगर आपकी यहाँ पे कंक्लूजन में रहेगी तो वो आपका कंक्लूजन राइट रहेगा। अभी ये केस में आपके दोनों कंक्लूजन राइट आ रहे, तो आपका ऑप्शन आएगा ई मतलब बोथ 1 and 2 फॉलोज। सिमिलरली हम आगे और 2 एग्जांपल देखेंगे, फिर हम मूव करेंगे आगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए अभी हम सॉल्व करते हैं और 2 एग्जांपल। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आपको स्टेटमेंट रहेगा और ये आपकी 2 कंक्लूजन है, यहाँ पे भी 2 कंक्लूजन है, बट हम बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये आपका पूरा स्टेटमेंट है, यहाँ से बी से लेके एफ तक। ओके जहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है कि बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, डी इज ग्रेटर देन ई, ई इज लेस देन जी, जी इज इक्वल टू एफ। अभी आपके सबसे पहला कंक्लूजन है आपको बी से ई, इसका मतलब कि आपको बी से आपका जर्नी स्टार्ट होगा, आप जाओगे कहां तक, ई तक जाओगे। तो आप क्या क्या रहेगा, आप देखो बी टू सी जाओगे, सी टू डी जाओगे और डी टू ई जाओगे। तो बी टू सी का साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सी टू डी का साइन क्या है, इक्वल टू, डी टू ई का साइन क्या है, ग्रेटर देन। अब मुझे बताओ अब ये तीनों में से सबसे सुपीरियर कौन सा है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था इन तीनों में सुपीरियर क्या, ये आएगा। सिमिलर ये तीनों में सुपीरियर क्या, ये आएगा, ये साइन ग्रेटर देन, ये साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस, तो ये आपका कंक्लूजन राइट है। सिमिलरली सेकंड देखो, सेकंड कंक्लूजन सी टू एफ जाना है, सी टू एफ, अभी मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, ये सी टू एफ जाना आपको। तो सी टू एफ मतलब सी से लेके आप एफ तक जाओगे पूरा। सिमिलरली कैसे जाओगे, सी टू डी, डी टू ई, ई टू जी और जी टू एफ। अब सी टू डी, सी टू एफ जाओगे तो सबसे पहले सी टू डी का साइन क्या है, इक्वल टू, डी टू ई का साइन क्या है, ग्रेटर देन, ई टू जी का साइन क्या है, लेस देन, जी टू एफ का साइन क्या है, इक्वल टू। अभी देखो यहां पे इन दोनों का साइन देखो फेसिंग ऑपोजिट हो रहा है,
तो जहां पे भी फेज ऑपोजिट आएगा वहां पे सीधा आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। मतलब जब तक जो भी आप साइन यहां पे लिखोगे वो साइन जब तक सेम डायरेक्शन में रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू भी चलेगा, इक्वल टू तो न्यूट्रल है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे, सो ग्रेटर देन इक्वल टू, तब तक आपका वो जो कंक्लूजन रहेगा वो वैलिड रहेगा। अगर यहाँ पे कोई भी एक साइन समझो यहाँ पे उल्टी होंगे या फिर उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया, जो कि ये साइन इसके ऑपोजिट में, ये साइन इसके भी ऑपोजिट में, ऑपोजिट मतलब ये ऐसा भी ऑपोजिट हो गया, ये ऐसा भी ऑपोजिट हो गया, ऐसा भी ऑपोजिट हो गया, ये ऐसा रहेगा तो भी ऑपोजिट हो गया, फिर वो वेदर सामने एक दूसरे के फेस करो या फिर अगेंस्ट फेस करो, वो आपका साइन ऑपोजिट होता है। जहां पे भी आपका साइन ऑपोजिट दिख गया, जैसे ये केस में आपका यहाँ पे दो साइन ऑपोजिट दिख गए, तो आपको ये आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं, सीधा वो कंक्लूजन गलत कीजिए। अब ये दो कंक्लूजन में से फर्स्ट वाला आपका राइट है, तो आपका ऑप्शन आएगा ओनली वन फॉलोज। अभी हम सेकंड जब एग्जांपल देखें, फिर सेकंड कंक्लूजन देखेंगे, इसके लिए सेम स्टेटमेंट है यही, ओके, स्टेटमेंट आपका मैंने यही सेम रखा हुआ है, कंक्लूजन दो अलग बनाए मैंने। अभी जैसे यहाँ पे है कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू e आपको बताना है, तो बेसिकली आपको b से e की तरफ जाना है, b से e की तरफ, साइन कौन से आएगी, b टू c की साइन क्या आएगी, सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू, c टू d की साइन इक्वल टू d टू e की साइन ग्रेटर देन, ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, मैंने कहा था ग्रेटर देन, यहाँ पे दिख रही है साइन, सेम साइन ग्रेटर देन, यहाँ पे सुपीरियर है, यहाँ पे आपको ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है, रॉन्ग आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है और हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन, तो अगर जो सुपीरियर साइन है वही यहाँ पे रहेगी तो आपका कंक्लूजन राइट है, जैसे ये केस में था। सिमिलरली सेकंड जो कंक्लूजन आपका c इज ग्रेटर देन e, वो आपका कहां से, c इज ग्रेटर देन e मतलब बेसिकली आपको यहां से यहां तक जाना है, तो c टू d का साइन क्या इक्वल टू d टू e का साइन ग्रेटर देन, दोनों में से कौन बड़ा है, डेफिनेटली ग्रेटर देन, ये साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस, तो ये आपका कंक्लूजन राइट है। अभी ये केस में दोनों कंक्लूजन में आपका सेकंड वाला राइट है, तो ये केस में आपका ऑप्शन आएगा बी, ओनली टू फॉलोज, और पहले वाले ऑप्शन में, पहले वाले क्वेश्चन में तो आपका ए ऑप्शन था विच इज ओनली वन फॉलोज। तो ऐसे आपको ऑप्शंस देखना, आपको वैसे टिक करना है एज पर द कंक्लूजन, जो आपका राइट या फिर रॉन्ग आएगा वैसे। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, देखिए अभी जो एग्जांपल हमने सॉल्व किए थे स्टेटमेंट, वहां पे स्टेटमेंट जो आपका था जहां पे हम कैसे ट्रैवल कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट ट्रैवल कर रहे थे अभी तक, जितने भी 3 to 4 एग्जांपल सॉल्व किए उसमें। अभी मेन मुद्दा क्या है, देखिए ये जो आपका यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है, राइट, स्टेटमेंट के नीचे दो कंक्लूजन दिए हुए, आपको बताना है कि दोनों में से कौन से राइट है, दोनों रॉन्ग है, दोनों राइट है, जो भी है आपको बताना है। अभी देखो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ट्रैवल किया था, लेफ्ट से राइट गए थे। अभी देखो यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन है फर्स्ट वाला, इसमें आपका फर्स्ट वेरिएबल क्या है, एफ आपका यहाँ पे, सी पहुंचना कहां तक है, सी तक, सी आपका यहाँ पे, तो बेसिकली अभी आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट है एफ, तो यहां से आपको उल्टा जाना है, मींस आप राइट से लेफ्ट जाओगे, सी तक आपका जर्नी एंड होगा, तो बेसिकली आप एफ टू ई, ई टू जी और जी टू सी जाओगे। अभी आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो जब भी आप राइट से लेफ्ट जाओगे तो आपके साइंस जो भी आपके रहेंगे यहाँ पे वो आपके रिवर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एफ टू ई का साइन क्या यहाँ पे था, लेस देन, वो आपका होगा यहाँ पे ग्रेटर देन। ई टू जी का साइन क्या था, लेस देन इक्वल टू, वो आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और जी टू सी का साइन था यहाँ पे, पहले था लेस देन, ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन। अब ये तीनों में से सुपीरियर कौन है, ये दोनों सेम साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस, तो ये आपका कंक्लूजन राइट रहेगा। ओके, तो आपको समझ में आएगा, जब आप ट्रेवल करोगे आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे एफ था, एफ यहाँ पे, सी यहाँ पे, तो बेसिकली यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब भी राइट टू लेफ्ट जाओगे तो आपके जो भी साइन रहेंगे रिस्पेक्टिव आपके रिवर्स हो जाएगी। हाँ, अगर आप यहाँ पे इक्वल टू रहा कहाँ पे, तो इक्वल टू का आपका इक्वल टू रहेगा, क्योंकि उसका कुछ ऑपोजिट साइन नहीं आएगा। सिमिलरली अभी हम देखेंगे ए टू ई। अभी देखो ये केस में आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे ए, जाना कहाँ तक है आपको, ये मैं रब करता हूँ, ई तक, यहाँ तक। तो बेसिकली आप जाओगे यहां से लाइक ए टू बी, बी टू सी, सी टू जी, जी टू ई। अभी ये केस में आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, राइट, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जो, तो आपके साइन जो है वो आपके एज इट इज आएंगे। फॉर एग्जांपल ए टू बी का साइन क्या, इक्वल टू, बी टू सी का साइन क्या, ग्रेटर देन, सी टू जी का साइन है लेस देन। अभी देखो जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में कहा था कि अगर ये ऑपोजिट साइन फेसिंग हो गए तो सीधा आपको कंक्लूजन गलत करना है, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। जी टू ई का आपको देखना ही नहीं कि जी टू ई का साइन क्या है, ये है, नहीं देखना आपको। जहां तक आपको पता चल गया कि ये ऑपोजिट यहाँ पे दिख रहा है एक दूसरे को, सीधा आप कंक्लूजन गलत करो। अभी ये केस में आपका फर्स्ट कंक्लूजन राइट है, तो आपका ऑप्शन आएगा ए, ओनली वन फॉलोज।
क्लियर। सिमिलरली देखो ये सेकेंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, b लेस देन c, c इज इक्वल टू d, d इज लेस देन इक्वल टू z एंड z इज लेस देन इक्वल टू f। अभी ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ये दो आपके दो कंक्लूजन है यहाँ पे। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, f टू b, मतलब बेसिकली f ग्रेटर देन b आपका स्टार्टिंग पॉइंट है f, f कहाँ पे, यहाँ पे, और b कहाँ पे, पूरा यहाँ पे। तो बेसिकली अभी आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मीन्स आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, मीन्स राइट टू लेफ्ट जाना है, तो आपके साइन ऐसे आएंगे b तक। मीन्स आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट, तो f टू z का साइन क्या था, ये लेस देन इक्वल टू, ये आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन लेस देन इक्वल टू z टू d का, ये आपका होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, d टू c का साइन इक्वल टू था, वो आपका इक्वल टू रहेगा बिकॉज वो न्यूट्रल है। सिमिलरली c टू b का साइन देखो यहाँ पे लेस देन, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन। अब मुझे बताओ चारों में से सबसे सुपीरियर कौन है, एग्जैक्टली ये, तो ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है यस, तो ये आपका कंक्लूजन राइट है। सिमिलरली f ग्रेटर देन इक्वल टू डी आपको देखना है, मतलब बेसिकली आपको जाना कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट आपका f, अगेन f स्टार्टिंग पॉइंट f टू d जाना है यहां तक। ओके अभी आपको f टू d जाना है, तो आपके साइन कौन सा है, देखो f टू z का साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू, मैं करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू। सिमिलरली z टू d का साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू है, तो ये आपको जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज रिवर्स होगा, बिकॉज आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। अभी दोनों में सुपीरियर कौन है, एक्जैक्टली दोनों है, तो यही सेम साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपके दोनों कंक्लूजन राइट रहेंगे। अभी ये केस में दोनों कंक्लूजन राइट रहेंगे, तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, ई, बोथ 1 and 2 फॉलोस। अभी हम ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स बता दिए मैंने आपको, तो कुछ हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 to 4 क्वेश्चन, ताकि आपका जो भी कंसेप्ट हो क्लियर हो जाए। आई होप कि आप जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताया आपका कंसेप्ट तो क्लियर हुआ रहेगा। हम और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पे मैंने यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चंस लिखे हुए आपके लिए। सबसे पहले आपका स्टेटमेंट है, आपको दिखाई देगा P ग्रेटर देन इक्वल टू Q इक्वल टू R ग्रेटर देन S ग्रेटर देन T, और यहाँ पे 2 कंक्लूजन है, आपको बताना इसमें से कौन सा कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है। आई होप अगर आप अभी हम सॉल्व करेंगे आप, तो आप सॉल्व कर चुके होगे और आपको पता चल चुका होगा कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन आपका राइट हो रहा है, फॉलो हो रहा है, या फिर दोनों आपके रॉन्ग हो रहे हैं। स्टिल हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। P आपको पहला कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है बताएं। देखो आपको जाना कहाँ से, P से T जाना है, मींस यहाँ से पूरा यहाँ तक जाना है। आप जाओगे स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहाँ पे, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हो आप, तो P से Q का साइन कौन सा आएगा, पहले ग्रेटर देन इक्वल टू, Q से R का साइन इक्वल टू, R टू S का साइन आएगा ग्रेटर देन, S से T का साइन है ग्रेटर देन। ये तीनों चारों में से कौन सा सुपीरियर साइन है, दोनों ये सेम साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे नहीं, तो आपका कंक्लूजन फर्स्ट गलत रहेगा। सेकेंड, T से Q जाना है। अब जब T से Q जाना है, T आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, T यहाँ पे, Q यहाँ पे, तो बेसिकली आप यहाँ से यहाँ जाओगे, मीन्स आप राइट से लेफ्ट जाओगे, तो राइट से लेफ्ट जाओगे तो आपके जो भी साइन रहेंगे आपके सब के सब रिवर्स होंगे। मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपके साइन जो रहेगा आप एज इट इज लिखोगे, जैसे ये फर्स्ट केस में था। अभी ये आपका जो T से Q है आपको उल्टा जाना है, राइट टू लेफ्ट, आपके साइन रिवर्स हो गए। जैसे T टू S, ये जो ग्रेटर है आपका होगा लेस, S से R ये जो ग्रेटर है आपका होगा लेस, R से Q जो इक्वल टू का इक्वल टू, ये तीनों में से 1 2 3 में से ये दोनों सुपीरियर है, सेम साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है यस, तो आपका कंक्लूजन राइट होगा। अभी ये केस में आपका सेकंड कंक्लूजन राइट हुआ, तो आपका ऑप्शन आएगा बी, ओनली 2 फॉलोज। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, L लेस देन इक्वल टू M लेस देन N ग्रेटर देन O ग्रेटर देन इक्वल टू P। सबसे पहला कंक्लूजन है आपको यहाँ पे O लेस देन M आपको देखना है, सॉरी कि राइट है कि रॉन्ग है। अभी O कहाँ पे देखो यहाँ पे, और M कहाँ पे यहाँ पे, तो आपका स्टार्टिंग O यहाँ से हो रहा है, मींस आप यहाँ से यहाँ जाओगे, तो जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो आप जाओगे ट्रैवल कैसे करोगे, राइट से लेफ्ट, तो आपका आएगा ये O टू N, N टू M। O टू N का साइन जो ग्रेटर है आपको हो जाएगा लेस, N से M का जो साइन है ये लेस देन जो है वो आपका होगा ग्रेटर देन। देखो यहाँ पे अगेन ऑपोजिट एक दूसरे को देख रहे, तो देख रहे इन द सेंस ये होगा कि आपका कंक्लूजन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपके फेसिंग जब ऑपोजिट आएगा तो आपका कंक्लूजन गलत होता है, जैसे मैंने पहले कहा था। सिमिलरली सेकंड जो कंक्लूजन है, P लेस देन इक्वल टू N आपको देखना है या बताना है राइट है कि रॉन्ग है। अभी देखो यहाँ पे सेकंड केस में जो है P लेस देन इक्वल टू N आपको बताना है। P कहाँ पे देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में, यहाँ पे N यहाँ पे है, तो आप जब P टू O जाओगे, O टू N जाओगे, मींस आप राइट से लेफ्ट जाओगे अगेन, तो आपके साइन रिवर्स होंगे। तो P टू O का साइन जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो आपको हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, O टू N का साइन जो आपका ग्रेटर है वो आपको हो जाएगा लेस देन। दोनों में से सुपीरियर कौन है, ये साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे नहीं, तो ये आपका गलत हो गया कंक्लूजन। सिमिलरली अगर आपके दोनों कंक्लूजन गलत हो गए तो आपका ऑप्शन आएगा डी, neither one nor 2 follows।
सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन देखो अभी हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ पूरा स्टेटमेंट, यहाँ ये आपका बड़ा जो है स्टेटमेंट है, ये आपके दो कंक्लूजन है। सबसे पहला है सी लेस देन ए, आपको बताना है कि सी लेस देन ए आपका जो कंक्लूजन है वो राइट है कि रॉन्ग है। सी कहां पे, देखो यहाँ पे, ए यहाँ पे। अगेन आप जाओगे कैसे, राइट से लेफ्ट जाओगे, बिकॉज सी अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, सी यहाँ पे, तो आप सी से ए की तरफ जाओगे तो आप जाओगे राइट टू लेफ्ट, तो आपके अगेन साइन रिवर्स हो गए। तो सी से स्टार्ट करो तो सी टू बी का साइन क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो आपका होगा लेस देन इक्वल टू। ये जो ग्रेटर है वो आपका होगा लेस देन। दोनों में से बड़ा कौन सा साइन है, सुपीरियर। मैंने कहा था यहाँ पे ये तीनों में से साइन सबसे सुपीरियरिटी किसका रहता है, सबसे ज्यादा ये, फिर बाद में ये, और थर्ड ये। तो तीनों में से लेस देन इक्वल, लेस देन बड़ा है, ये लेस देन है, ये सुपीरियर है, यही सेम साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यस, तो आपका कंक्लूजन राइट हो गया। सिमिलरली सेकंड है डी लेस देन इक्वल टू बी, आपको बताना है राइट है कि रॉन्ग है। अब डी लेस देन बी मींस आपका स्टार्टिंग पॉइंट डी है, तो डी यहां पे आ गया, और आप बी पे एंड करोगे तो बी आपका यहां पे आ गया। आप अगेन डी से बी जाओगे तो आप वापस राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, ओके। तो आपका डी टू सी, सी टू बी, तो आपका डी टू सी का साइन तो इक्वल टू का इक्वल टू रहेगा, सी टू बी का साइन जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो आपका होगा लेस देन इक्वल टू। अभी दोनों में से सुपीरियर कौन सा है, ये सेम साइन आपको यहां पे दिखाई दे रही है, यस, तो आपका कंक्लूजन राइट है। ये आपके दोनों कंक्लूजन राइट है, तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन आएगा अगेन ई, बोथ फॉलोज। अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, जो हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट, और अभी ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे ये वाला जो लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। देखिए डिफरेंस ये है कि जो प्रीवियस हमने जो 5 से 6 जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कॉमा यहाँ पे नहीं था, और अभी जो ये आपका स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है आपको, z ग्रेटर देन टी, कॉमा टी लेस देन m, कॉमा m लेस देन j, ये आपका स्टेटमेंट, और यहाँ पे ये कॉमा है। कॉमा मतलब बेसिकली ऑब्स्टेकल होगा, यू कांट मूव फ्रॉम हियर टू देयर, ओके, आप यहां से वहां जा नहीं सकते, ये आपका ऑब्स्टेकल आ गया बीच में। अभी अब ये टाइम पे क्या करोगे अगर ऐसा सम आया तो, देखिए सबसे पहले आपको देख रहे हैं कि ये जो कॉमा है, कॉमा के आगे पीछे दोनों तरफ सेम लेटर है क्या, यस, यहाँ पे टी था, कॉमा के पहले, कॉमा के बाद में भी टी है, इट्स ओके। सिमिलरली कॉमा के पहले एम है, कॉमा के इस साइड दोनों तरफ एम है, तो आप एक एम को निगलेक्ट या फिर इग्नोर कर सकते हो, और कॉमा को भी आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये निकाल दो और यहां से ये निकाल दो, तो आपका स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा, z ग्रेटर देन टी, टी के बाद ये तो आप निकाल दिया आपने, तो यहां पे आएगा आपको सीधा लेस देन m, ये m भी यहां से निकाल लिया कॉमा के साथ, तो आपका आएगा लेस देन j। क्लियर, मीन्स आपके जो कॉमा के अगर आगे पीछे दोनों तरफ अगर आपके सेम लेटर रहेंगे तो आप कॉमा को निकाल सकते हो, और जो सेम लेटर में से दोनों एक लेटर को निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो कॉमा के आगे पीछे m है, तो मैंने इन कॉमा के साथ m को भी निकाल दिया, तो आपका ये जो स्टेटमेंट बना आपका रेगुलर स्टेटमेंट बन गया, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किया था। अभी आपका स्टेटमेंट बन गया, तो आप इजीली ये दो कंक्लूजन निकाल सकते हो। टी से जे जाना है, अगेन टी आपका यहाँ पे, जे आपका यहाँ पे, अभी आप जाओगे जैसे टी से एम, एम टू जे, नॉर्मल है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, आपके साइन एज इट इज रहेगी। टी से एम का साइन आएगा आपका लेस देन, एम टू जे का साइन आएगा लेस देन, दोनों सुपीरियर है, वही सेम साइन, यही साइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपका फर्स्ट कंक्लूजन राइट रहेगा। सिमिलरली अभी आपको सेकंड देखो, ये जो केस है जे से जेड, जे से जेड इन द सेंस आपको यहां से पूरा यहां तक जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट जे है, मतलब यहां से आपको यहां से यहां ट्रैवल करना है, मींस आपको जाना है राइट टू लेफ्ट, तो आपके साइन रिवर्स होके, तो जे टू एम जाओगे तो आपका ये जो लेस देन है आपका हो जाएगा ग्रेटर देन, एम टू टी ये जो लेस देन है वो आपका होगा ग्रेटर देन, टी टू जेड जो आपका टी टू जेड जो है जो ग्रेटर है वो आपका अगेन उल्टा हो जाएगा लेस देन, साइन ऑपोजिट घूम गए, कंक्लूजन गलत कर दो। जैसे मैंने कहा ये कंक्लूजन गलत है, फर्स्ट राइट आ रहा है, तो आपका ऑप्शन आएगा ओनली ए फॉलोज या फिर ओनली वन फॉलोज। देखिए जैसे पहले हमने एग्जांपल्स को सॉल्व किए, जो प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किए, जो कि यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि स्टेटमेंट में आपको कॉमा दिखाई दिया रहेगा और कॉमा के आगे पीछे आपके सेम लेटर्स रहेंगे, तो आप इग्नोर कर सकते हैं जैसे मैंने कहा। लेकिन अभी देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपका कॉमा आ गया, बेसिकली ऑब्स्टेकल आ गया यहाँ पे। अभी इसके आगे पीछे देखिए यहाँ पे C है, यहाँ पे ये D है, तो आप पे ये सेम लेटर नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ निकाल नहीं सकते, या फिर कुछ मतलब कट, या फिर जैसे मैंने पहले इग्नोर किया था या फिर उसको कट किया था, वैसे आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे वैसे। द ओनली डिफरेंस इज दैट आप C से यहाँ पे D के पास नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टेकल, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल बन गया ड्यू टू ये कॉमा की वजह से। अभी देखिए सबसे पहला कंक्लूजन, E से आपको A जाना है,
अब सबसे पहले आपको देखना है कि ई कहां पे, भाई अपना स्टार्टिंग पॉइंट तो ई था, ई अपना यहां पे है, ए कहां पे, ए यहां पे। अभी भाई ये तो श्योर है कि आपको ई से अगर आपको ए जाना है तो आपको यहां से यहां तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा। अभी इसके लिए आप क्या करोगे, ये एक ग्रुप बन गया आपका, ये एक अदर ग्रुप बन गया। अभी दोनों ग्रुप में आपको देखना है कि कौन सा वेरिएबल, एक ना कोई तो बंदा कॉमन मिलेगा आपको, तो कोई ना कोई वेरिएबल तो आपको कॉमन मिलेगा। यहां पे देखिए ये ग्रुप में और ये ग्रुप में कौन सा वेरिएबल आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, सी, यहां पे भी सी। और हमें स्टार्ट कहां से करना है, ई से। तो जब आप ई से स्टार्ट करोगे तो आपको बेसिकली देखिए आपको, आप जब ई से स्टार्ट करोगे तो आपको जो भी एक कॉमन लेटर या फिर जो कॉमन वेरिएबल आपको मिला वहां तक तो आपको पहुंचना है। अगर आप ई से स्टार्ट करो तो आपको ई से सी के पास पहुंचना है, यहां तक रुक गए, अभी यहां से आपको आगे नहीं बढ़ना, ये सी से आप सीधा ये सी पे आ जाओ। अभी ये सी से आगे तो आपको एंड कहां तक करना था, ए तक। तो ये कॉमन जो वेरिएबल था, आपने ई से सी यहां पे आ गए, ये सी से आपने ये सी तक ब्रीच बांध लिया, यहां तक पहुंच गया। अभी आप, अभी यहां से आपको जाना है सी टू बी और बी टू ए, दैट्स इट। अभी जैसे आपने कहा कि देखो एरो स्टार्ट यहां से किया था, अपना एरो कैसे राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो ई टू सी का जो साइन है इक्वल टू रहेगा। फिर आप यहां से यहां पे पहुंच गए, आपने ब्रीच यहां पे बांध दिया, यहां से सी टू बी का साइन इक्वल टू रहेगा। बी टू ए का साइन अगेन राइट टू लेफ्ट जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो आपको हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। अभी तीनों में से सुपीरियर कौन सा है, ये सेम साइन आपको यहां पे दिखाई दे रही नहीं, कंक्लूजन आपका गलत रहेगा। तो ये केस में आपको ऐसे देखना है कि जैसे कॉमा रहेगा बीच में तो आपको कॉमन वेरिएबल ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप यहां से सीधा वहां पे पहुंच सकते हो। अभी सेम देखिए सेकेंड कंक्लूजन, देखिए ए इज लेस देन डी। अगेन ए इज लेस देन डी जो है, इसमें आप क्या कर पाओगे, देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका ए यहां पे है और आप एंडिंग पॉइंट डी आपका अगेन यहां पे है। तो आप ये केस में आप क्या करोगे, अगेन आपको अगर यहां से आपको यही ग्रुप पे जा रहा है तो आपको कॉमन वेरिएबल देखना पड़ेगा। कॉमन वेरिएबल अगेन कौन सा, सी। स्टार्टिंग में अपना ए था और कॉमन वेरिएबल सी है, तो आपको एनी हाउ आपको ए टू बी और बी टू सी तो जाना ही है जो कॉमन वेरिएबल है। और ए से स्टार्ट किया बिकॉज ए आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है आपके कंक्लूजन में, तो आपने ए टू बी गए, बी टू सी गए। अभी ये सी से सीधा आपको ये सी पे जाना है। और आप देखिए आपको आपका जो जर्नी है आपको कहां पे खत्म करना है, अपना जर्नी कहां पे खत्म हो रहा है, डी। तो ये सी से आप जाओगे डी के पास, खत्म। अभी आपके साइंस देखने आपको, ए टू बी के आप लेफ्ट टू राइट के तो साइन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आपका वही रहेगा। बी टू सी का इक्वल टू का तो इक्वल टू रहेगा। फिर ये सी से आप ये सी के पास गए थे, फिर ये सी से डी गए तो आप राइट से लेफ्ट गए, तो आपका जो ग्रेटर देन है वो आपका हो गया लेस देन। ये दोनों साइन ऑपोजिट है, कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया। मैंने कहा कि साइन ऑपोजिट है, इसका ये मतलब नहीं कि बाजू बाजू में आनी चाहिए, ऐसा भी आपका गलत ही हो गया क्योंकि ये साइन ऑपोजिट आ रहे हैं। सेम केस यहां पे होगा, तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू था क्योंकि ए टू बी का साइन आप लेफ्ट टू राइट गए थे, तो मैंने जो साइन था वैसे के वैसे यहां पे लिखा। बी टू सी का साइन इक्वल टू का इक्वल टू, फिर ये सी से हम ये सी के पास गए और खत्म। आपको कहां करना था जर्नी आपका डी के पास, तो ये सी से हम लास्ट डी के पास पहुंच गए। तो जब सी टू डी के पास पहुंच गए, जो ग्रेटर देन है वो आपका हो गया लेस देन। तो ये साइन दोनों ऑपोजिट है, तो आपका कंक्लूजन गलत हो गया। अगर ये केस में आपके दोनों कंक्लूजन गलत है तो आपका ऑप्शन आएगा डी, नीदर वन नॉट टू फॉलोस। अभी हम देखते हैं और एक एग्जांपल, फिर उसके बाद आपका पूरा एक कंसेप्ट जो है कॉमा के आजू बाजू के जो दो लेटर्स वेरिएबल्स जो भी है अलग होने चाहिए, वो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिर उसके बाद में हम मूव करेंगे थर्ड टॉपिक जो है, फिर थर्ड पार्ट जो है इसका, लास्ट पार्ट इनइक्वालिटीज का। जैसे कि हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे मैंने बताया कि आपको कॉमा के अगर आजू बाजू में अलग वेरिएबल्स रहेंगे तो आपको कॉमन वेरिएबल उसमें ढूंढना है। अभी देखिए यहाँ पे आपके ये जो आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपके तीन ग्रुप्स है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक कॉमा है, ये कॉमा है, तो कॉमा के देखिए आगे पीछे में अलग वेरिएबल्स है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो ये आपका एक ग्रुप बन गया। ये डी से देखो यहाँ पे एफ और डी कॉमा के आजू बाजू में अगेन अलग वेरिएबल है, तो आप उसको इग्नोर या फिर डिलीट या फिर निकाल नहीं सकते हो। तो ये आपका ग्रुप बन गया, कॉमा के पहले ये वाले दोनों कॉमा के बीच का ये ग्रुप बन गया और ये तीसरा ग्रुप बन गया। तो बेसिकली आपके स्टेटमेंट में तीन ग्रुप बन गए, तीन ग्रुप। ओके, अभी आपका देखो सबसे पहला जो कंक्लूजन है ये है ए। ये क्या कह रहा है कि ई से आपको सी के पास जाना है।
अभी ई कहां पे सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अपना ई है, तो ई आपका है यहां पे, ई आपका यहां पे, और आपका जो एंड होगा जर्नी वो सी पे। तो सी कहां पे, देखो सी यहां पे भी है, सी यहां पे भी है, आइदर वो ग्रुप पे जाएगा या फिर ये ग्रुप में जाएगा। अभी आपको स्टार्ट अगर आपको ई से करना है तो आपको देखना है कि आप यहां से आइदर इधर भी जा सकते हो यहां पे, या फिर आप ई से इस साइड भी जा सकते हो। अगर आप ई से एफ के पास चले गए तो आपको देखना है, अगर ई से एफ के पास चले गए तो एफ से आप आगे जा नहीं सकते बिकॉज यहां पे कॉमा आ गया। तो आपको देखना है कि ये एफ के अलावा और कहां पे एफ है क्या, यहां पे ये एफ के अलावा यहां पे ना ही ये ग्रुप में एफ है ना ही ये ग्रुप में एफ है, तो आप ई टू एफ जा नहीं पाओगे। तो ये आपका जो पाथ है वो गलत पर, आपको जाना है आगे एक ही पाथ बचता है आपका जो कि है ई से डी। अभी आप डी के पास गए तो उसके बाद आपको देखना है और डी है क्या कहां पे, बिकॉज आप डी के आगे तो जा नहीं पाओगे, आपको सी के पास जाना, आप डी से सी तो जा नहीं पाओगे बिकॉज यहाँ पे कॉमा आ गया। तो अगेन आपको देखना है ये डी के अलावा और डी है, यस यहाँ पे डी है, तो आप यहां से यहां पे जाइए, फिर आप डी से, हमें जाना कहां तक, सी तक, ये डी से आप जाइए सी तक, खत्म, पहुंच गया आप। तो आपको क्या स्टार्ट हुआ था ई टू डी, आप राइट टू लेफ्ट गए तो आपका साइन जो ग्रेटर है वो आपका लेस देन हो गया। सिमिलरली ये डी से आप डी के पास चले गए, डी टू सी आप लेफ्ट टू राइट गए तो आपका साइन एज इट इज रहेगा, दोनों ऑपोजिट है, आपका कंक्लूजन गलत हो गया। सिमिलरली सेकेंड आपका कंक्लूजन है एफ ग्रेटर देन बी। अभी एफ ग्रेटर देन जो बी है वो आपको देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट देखिए आपका कहां पे, स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहां पे है ये एफ, और बी कहां पे, बी आपका यहां पे, मीन्स आपको बेसिकली ये ग्रुप से स्टार्ट करना है, ये ग्रुप पे खत्म करना है। अभी यहां से अगर आपको ये ग्रुप पे जाए तो आपको देखना पड़ेगा ये ग्रुप में और ये ग्रुप में कोई कॉमन वेरिएबल दिखाई दे रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पे कॉमा है तो आप आगे इधर से यहाँ पे जा नहीं सकते बी के पास, तो आपको ये ऑब्स्टेकल लगा। तो ये ग्रुप में और ये ग्रुप में कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, जबकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका रहेगा यहां से एफ। तो आपको देखना अभी ये और ये ग्रुप में कॉमन है, तो आप देखिए ये और ये ग्रुप में कोई कॉमन है क्या, यस कौन कॉमन है, डी। तो बेसिकली आप जब आप स्टार्ट करोगे आपका जर्नी एफ से, तो आपको अगर ये दोनों कॉमन है तो आपको एफ टू ई और ई टू डी तो जाना ही जाना है। अभी ये डी से आप ब्रिज बांधोगे सीधा यहां पे, ये डी पे, अभी आप ये डी से आप सी के पास ही जा सकते हो। अगेन ये सी और ये सी यहां पे कॉमन मिला आपको, तो ये सी से आप यहां पे ब्रिज बनाओ और ये सी से आप खत्म करो बी के पास, दैट्स इट। तो आपने स्टार्ट किया था एफ से, तो आपने एफ टू ई राइट टू लेफ्ट गए तो आपका जो ग्रेटर है वो आपको हो जाएगा लेस, ई टू डी जो ग्रेटर है आपका अगेन हो जाएगा लेस। ये डी से हम कहां पे गए, ये डी के पास, ये डी से आप गए लेफ्ट टू राइट गए सी के पास, तो जो ग्रेटर है वो आपका एज इट इज रहेगा, बिकॉज लेफ्ट टू राइट जब तो साइन आपका चेंज नहीं होता है, राइट टू लेफ्ट के साइन वेरी होते हैं। अब देखिए डी टू सी तो गए, अभी ये सी से आप यहां पे आ गए, सी टू बी राइट टू लेफ्ट गए, अगेन आपको जो ग्रेटर है आपको हो जाएगा लेस। अभी देखिए यहां पे आपका साइन ऑपोजिट हो गया, तो वैसे आपका कंक्लूजन गलत हो गया। आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे साइन आएगा। अब मेनली है कि साइन अगर ऑपोजिट है तो आपका कंक्लूजन गलत हो गया, तो एट द एंड आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, नीदर वन नॉट टू फॉलो। अब ये हो गया आपका डायरेक्ट इनइक्वालिटीज। अभी हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे इसका, जो है कोडेड इनइक्वालिटीज।